दोस्तों, इस वीडियो में हम एक न्यू मांगा को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका टाइटल है द कर्स ऑफ होली मॉन्स्टर। जैसा इसका टाइटल है वैसे ही इसकी कहानी है। चलो एक हिस्सा शॉर्ट में बताता हूँ। इस मांगा में 7 ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं जो आधी रात में टल्ली होकर पहाड़ों में घूम रहे होते हैं। तभी उनकी कार एक काऊ से ठुक जाती है और जब वो लोग उस काऊ को देखने जाते तो उसका चेहरा इंसानों जैसा होता है और वो सभी लोग उसे मार कर वहां से भाग जाते हैं। कुछ दिनों बाद वही काऊ मॉन्स्टर उनके सपने में आकर ये बोलती है अगले 7 दिनों में वो सब लोग एक एक करके मारे जाएंगे। तो अब वो बचेंगे या मरेंगे वो इस मांगा में पता चलेगा। स्टार्टिंग के 7-8 मिनट थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन उसके बाद जो रियल स्टोरी स्टार्ट होगी कमाल की है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग 9 फरवरी से होती है और रास्ते में चल रही कार में से कोई बोलता मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने ईजू गया था। तो दूसरा कोई बोलता तो कैसा रहा वहाँ सब। तो वापस वही इंसान बोलता हाँ काफी अच्छा, वहाँ का स्प्रिंग और खाना बहुत अच्छा था। वैसे हम लोग घूमने तो निकले लेकिन घूमने के लिए ओकिनावा तक भी नहीं जा पा रहे। और उस इंसान का नाम शिंजी फुजिसावा होता है। तभी एक और कैरेक्टर जिसका नाम आयुमी बाबा, और वो बोलती है जाना तो मुझे भी है लेकिन गरीबी इतनी है क्या बोलूं। उसके बाद एक और स्टूडेंट जिसका नाम ओनोडेरा यूता, और बोलता तुम लोग को पता है टेनिस क्लब वाले कहाँ गए? मैं बताऊं, इटली। तभी एक और स्टूडेंट जिसका नाम कवाई माई, और बोलती सचमुच मुझे भी वहाँ का पास्ता खाना था। तो आयुमी बोलती है मुझे भी फॉरेन जाना है। तो माई बोलती है लेकिन उसके लिए तो हमें पासपोर्ट चाहिए होगा ना। तो आयुमी बोलती है यही तो दुख है जिंदगी का। तभी एक और स्टूडेंट जिसका नाम शिराइशी तात्सुमी, और बोलता अगर ऐसी बात है तो कैसा रहेगा हम ओबोन फेस्टिवल से पहले फॉरेन जाएं, तब तक हम काम करके जितना हो सके उतना पैसा कमा लेते। और सब लोग उसे घूर के देखने लगते हैं। तो तात्सुमी बोलता माफ करना हिकारू जो मैंने ये बोल दिया। तो एक और स्टूडेंट जिसका नाम हिकारू, वो बोलता कोई बात नहीं, वैसे भी तुम लोग मेरी इस ट्रिप का पूरा खर्चा उठा ही रहे हो, काश कभी आगे मैं तुम्हें वंडरलैंड घुमाने ले जाऊं। तो तात्सुमी बोलता तुम सबसे पहले अपने लिए जॉब ढूंढो। तो हिकारू बोलता हाँ वो मैं कल पक्का ढूंढ लूंगा। तो तात्सुमी बोलता तुम झूठ बोल रहे हो और तुमने अपने बालों को वापस कलर किया है क्या? तो हिकारू बोलता ये पहले से ही ऐसे है। तभी आयुमी बोलती है चिंता मत करो चिजुरू, ये इतना भी नीच नहीं है। और एक और स्टूडेंट जिसका नाम साकुराई चिजुरू, और वो बोलती है हिकारू तुम अपने अपार्टमेंट से आज सुबह जल्दी निकल गए थे ना? तो हिकारू बोलता हाँ वो मैं एक शॉप पे गया था। तभी तात्सुमी बोलता योटा हम कहाँ से जा रहे हैं? तो शिंजी बोलता हम लोग इस पहाड़ी जंगल से क्यों जा रहे हैं? तो तात्सुमी बोलता हाँ ये रास्ता तो जीपीएस में भी नहीं है। तो योटा बोलता तो हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? तो माई बोलती है क्या होगा अगर हम यू टर्न ले लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी हिकारू बोलता हम सभी ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो पॉजिटिव रहो, सब कुछ अच्छा ही होगा, मानते हो कि नहीं? और वो लोग अपनी कार की स्पीड को बढ़ा डालते हैं, लेकिन तभी उनकी कार किसी चीज से ठुक जाती है और योटा बहुत जोर से ब्रेक मारता है और उन्हें खाई में गिरने की कुछ आवाज आती है और कार के आगे का साइड पूरा टूट चुका होता है। तो हिकारू बोलता अभी ये क्या हुआ? तो योटा बोलता अचानक कुछ सामने आया और मैंने उसे ठोक दिया। तो तात्सुमी बोलता वो जानवर या कुछ भी हो सकता है। तभी शिंजी बोलता मैं समझ गया, हमारी कार किसी चीज से टकरा गई और टूट गई, हम सबको मिलकर इस कार का खर्चा उठाना होगा। तभी आयुमी बोलती तुम लोग बाहर जाकर चेक क्यों नहीं करते? तो चिजुरू बोलती है क्या होगा अगर वो कोई इंसान निकला? और वो सभी लोग कार में से बाहर निकलकर देखने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ दिखाई देता। तो तात्सुमी बोलता ये तो एक गाय है, ये यहाँ पर क्या कर रही है? तो योटा बोलता शुक्र है ये कोई इंसान नहीं है। तभी शिंजी बोलता ये जिंदा लग रही है और काऊ का फेस बिल्कुल इंसान की तरह होता और वो सब लोग उस पर अटैक करने लग जाते और बोलते इसे जल्दी से मारकर गाड़ी में भागो, ये तो एक मॉन्स्टर है। और वो सब कार से भागने लगते हैं। तो तात्सुमी बोलता आराम से चलो, भगाओ मत। और अगले दिन उनकी कार एकदम ठीक हो जाती है। तो होटल मैनेजर बोलता हमने रूम की चेकिंग कर ली है, आप पेमेंट कर सकते हैं। और सब लोग शॉक में होते हैं। उसके बाद हिकारू चिजुरू को साथ में दिखाते हैं। तो चिजुरू बोलती है क्या हमें कोई बहम हुआ था? तो हिकारू बोलता हम सब थक चुके थे और हम लोगों ने बहुत पी भी रखी थी और बहुत बारिश भी हो रही थी, अगर इन सब चीजों को देखा जाए तो बहम हो भी सकता है। तभी चिजुरू बोलती हिकारू क्या आज रात तुम मेरे साथ रुक सकते हो? अकेले मुझे डर लगेगा। तो हिकारू बोलता चिजुरू मैंने कहा ना वो सब कुछ नहीं था, और वैसे भी अभी रात हो चुकी है और मैं थक भी गया हूँ। उसके बाद चिजुरू बोलती है वैसे कल तुम्हारी पार्ट टाइम वर्क की छुट्टी है ना? तो हिकारू बोलता है हाँ। तो चिजुरू बोलती है तो कल दोपहर में मैं आऊंगी, आने से पहले कॉल कर दूंगी। नेक्स्ट 20 फरवरी की डेट को दिखाते। उस दिन हिकारू चिजुरू से ब्रेकअप कर लेता है। तो चिजुरू फोन पर बोलती ये सब अचानक क्यों? तो हिकारू बोलता प्लीज चिल्लाना बंद करो, तुम खुद ही देखो ग्रेजुएशन के बाद हम दोनों के पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, तुम एक ऑफिस लेडी, मैं एक पार्ट टाइमर, जोड़ी कैसे जमेगी भला? तो चिजुरू बोलती है इसलिए तुम्हें जॉब ढूंढनी चाहिए, और अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी के बाद एक और साल लेना है तो ले सकते हो। तो हिकारू बोलता और उसके लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? मैं तो अपने पेरेंट्स से मांग भी नहीं सकता, वैसे मैं थक गया हूँ तो फोन रखता हूँ। तो चिजुरू बोलती एक मिनट मेरी बात तो सुनो, लेकिन हिकारू फोन काट डालता
पास में पड़ी हुई रस्सी को देखता है और उसे दरवाजे से बांधकर खुद के गले में डाल लेता है और सोचता है मुझे पता नहीं कितना दर्द होगा, लेकिन मुझे सिर्फ शांति चाहिए। तभी उसके सामने वो ह्यूमन काऊ आ जाता है और बोलता है सुसाइड करना अच्छी बात नहीं है, तो क्यों ना इस खेल को शुरू करे। और जैसे ही हिकारू होश में आता है तो उसके गले की रस्सी कटी हुई होती है। नेक्स्ट 26 फरवरी की डेट को दिखाते और हिकारू घर से बाहर होता है और सोचता है उस बुरे सपने को देखे हुए मुझे 6 दिन हो गए हैं, मैं मर नहीं सकता, कुछ भी कर लूं तो भला मैं अपनी जिंदगी को अच्छे से कैसे जीऊं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद हिकारू एक पब के बाहर पहुंच जाता है तो वहाँ की रिसेप्शनिस्ट बोलती है वेलकम, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। तो हिकारू बोलता है मैं यहाँ पर तात्सुमी से मिलने आया हूँ। तो वो बोलती है ओह वो आपको पीछे वाले रूम में मिलेंगे। उसके बाद हिकारू सोचता है क्या मेरा अंदर जाना ठीक रहेगा, क्या हुआ अगर चिजुरी वहाँ हुई तो। और वो एक रूम में घुसकर बोलता है हेलो, लगता है मैं लेट हो गया। और वहाँ पर तात्सुमी नंगा नाच रहा होता है। तो हिकारू सोचता है अच्छा ही हुआ वो यहाँ पर नहीं आई और बोलता है तात्सुमी का ऐसा बिहेव करना नॉर्मल बात ही है ना। तो शिंजी बोलता है तुम ही देख लो हिकारू, जब से हम लोग यहाँ पर आए तब से ये ऐसे पी रहा है जैसे कल बचेगी नहीं। तो योटा बोलता परसों भी यही हुआ था, दबा के पी रहा था क्योंकि इसे आयुमी से रिजेक्ट होने से डर लग रहा था। तभी आयुमी और मिया बोलते कमीने हिकारू। तो हिकारू बोलता तुम लोगों को भी पीना था क्या। तो वो दोनों बोलते आज हम दोनों यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि चिजुरो ने हमें सब कुछ बता दिया है, तुमने ब्रेकअप कर लिया और उसी बारे में हम बात करने आए। तो हिकारू बोलता मुझे मालूम ही था वो तुम्हें बता ही देगी। तो वो दोनों बोलते बता देगी मतलब, वो तो चिजुरो उदास लग रही थी तो माई ने उससे पूछ लिया तुम ऐसे कैसे ब्रेकअप कर सकते हो। तो हिकारू बोलता है रुको यार शिंजी यूटा मेरी मदद करो, लेकिन वो दोनों मना कर देते। तभी तात्सुमी बोलता सच का सामना करो हिकारू। तो हिकारू बोलता है तू पहले अपने सांप को ढक। उसके बाद आयुमी बोलती है तुम्हें एक अच्छी जॉब नहीं मिल रही इसलिए तुम सब खत्म कर रहे हो, नादान मत बनो, इन सबका रिलेशनशिप से क्या लेना देना है। तुम अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन तुम जानते हो चिजुरो के फादर नहीं है, वो मेहनत से अपनी कॉलेज की फीस को भरती है, इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद वो हार नहीं मानती। और तुम्हें पता है उसे बड़ी बड़ी कंपनी से ऑफर आते रहते हैं, लेकिन फिर भी एक क्लर्क की जॉब कर रही है ताकि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सके। और एक तरफ चिजुरो अपनी फैमिली फोटो को देख रही होती है। उसके बाद हिकारू बोलता है अगर चिजुरो की बात करूँ तो हम दोनों यामानाशी से हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने लगे, लेकिन मुझे यकीन है बाहर उसके लिए मुझसे भी कोई बेहतर होगा, इसलिए मैंने सोचा अभी ब्रेकअप करना सही रहेगा। वैसे मैं भी टॉयलेट जा रहा हूँ। और हिकारू वहाँ से चला जाता है। तभी तात्सुमी बोलता आयुमी उस पे इतना गुस्सा मत करा करो, सबकी अपनी प्रॉब्लम होती है, भले वो सब ये खत्म कर रहा है लेकिन हम भी जानते हैं वो कितना अच्छा इंसान है और इसी वजह से चिजुरो ने उसे पसंद किया था। और वो दोनों इस बात से इम्प्रेस हो जाते हैं। अगले पैनल में हिकारू गार्डन में बैठ के सिगरेट पी रहा होता है। तभी वहाँ पर तात्सुमी आ जाता और बोलता है मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुम सिगरेट भी पीते हो। तो हिकारू बोलता बहुत कम। तो तात्सुमी बोलता मुझे भी एक देना। और वो दोनों सिगरेट पीने लगते और तात्सुमी खांसने लग जाता है। तो हिकारू बोलता क्या तुम ठीक हो। तो तात्सुमी बोलता है हाँ हिकारू, तुम्हें कभी कभी लगता होगा इस दुनिया में तुम अकेले हो, लेकिन एक बार आसपास देखो। वैसे मैं भी ऐसी चीजों को सोचता हूँ, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन हमें इतना तो पता है चिजुरो तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो हिकारू बोलता है तात्सुमी तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तो तात्सुमी बोलता है बेवकूफ, ये तुझे अब समझ में आया। तो हिकारू बोलता है वैसे आयुमी भी एक अच्छी लड़की है, तुम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। तो तात्सुमी बोलता ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं और आयुमी कैसे। तो हिकारू बोलता है क्योंकि सब लोग जानते हैं तुम आयुमी को पसंद करते हो और आयुमी भी तुम्हें पसंद करती है। जब तुम ग्राउंड पे फुटबॉल खेलते थे तब वो सिर्फ तुम्हें देखती थी। वैसे आयुमी का बर्थडे आने वाला है, सेकंड बार से पहले प्रपोज कर देना चाहिए, देखना वो मान जाएगी। तो तात्सुमी बोलता है अभी आधी रात हो गई है और कल भी आएगा, लेकिन क्या मैं जिंदा रहूंगा। तो हिकारू बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो। तो तात्सुमी बोलता है उस रात जब हम लोग वापस आ रहे थे तो थकान के मारे मैं सीधा बेड पे लेट गया था, लेकिन जब आधी रात को मैं पानी पीने के लिए उठा तो वो मेरे सामने आया था। तो हिकारू बोलता है वो क्या था। तो तात्सुमी बोलता है वो मॉन्स्टर। तब हिकारू बोलता है तात्सुमी सचमुच। और तात्सुमी बोलता तुमने भी उसे देखा था क्या। तो हिकारू बोलता हाँ मैंने तो उसे अगले दिन ही देख लिया था, मैं तब तक पी रहा था जब तक मैं सो नहीं गया और एक आवाज की वजह से मैं उठ गया जो उस काऊ मॉन्स्टर की थी। तो तात्सुमी बोलता उसने तुम्हें कुछ कहा था क्या। तो हिकारू बोलता हाँ वो किसी खेल को स्टार्ट करने को बोल रहा था। और तुम्हें क्या कहा। तो तात्सुमी बोलता मैं मारा जाऊंगा, वो भी अगले 7 दिनों में। तो हिकारू बोलता 7वां दिन, वो तो आज है। तो तात्सुमी बोलता मैं मरना नहीं चाहता, मैं आयुमी को अपनी फीलिंग्स बताना चाहता हूँ। तभी कोई बोलता बेवकूफ। तो हिकारू बोलता है तुम सबने सब कुछ सुन लिया। तो शिंजी बोलता तात्सुमी एक बार घड़ी को देखो, 8वां दिन शुरू हो गया, तुम दोनों की बातें खत्म हो गई।
उस दिन तुम दोनों बहुत थक गए थे, जिसकी वजह से तुम्हें बुरा सपना आया होगा। तो योटा बोलता, हाँ ये वैसा ही है, कोई हादसा हमारे दिमाग में घूमता रहता है और एक सपने की तरह आता है। तो तात्सुमी बोलता, क्या बुरा सपना? तभी माई बोलती है, वो सब छोड़ो तात्सुमी, आखिर तुमने मान ही लिया ना तुम आयुमी को पसंद करते हो, वैसे ये बताओ तुम आयुमी को कैसे बोलोगे? तो योटा बोलता, तात्सुमी मर्द का बच्चा बन। उसका तात्सुमी बोलता, आयुमी मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तभी वहाँ की घड़ी सीधा तात्सुमी के सर पर आकर गिरती है और सबको पता चल जाता है पूरा सपना सच होना शुरू हो गया है और सब लोग उसे बचाने बढ़ते हैं। तो शिनजी बोलता है, उसे छुओ मत, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। और वो सब लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वहाँ पर चिजुरू भी आ जाती है और बोलती है, तात्सुमी कैसा है? तो हिकारू बोलता है, उसका अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, मैंने उसके पेरेंट्स से भी कांटेक्ट कर लिया है, वो लोग अकीता से निकल चुके हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी वो लोग कल सुबह ही पहुंच पाएंगे। उसके बाद माई बोलती, क्या ये कोई श्राप है जो उस काऊ मॉन्स्टर से मिला? तो शिनजी बोलता, क्या बकवास कर रही हो माई, ऐसा कुछ नहीं होता, तुमने पुलिस वालों से ही सुना ना, वो पार्क बहुत पुराना था और उसकी सभी चीजों को बदलने वाले थे। तात्सुमी गलत वक्त पर गलत जगह पर खड़ा था और असली गुनहगार तो गवर्नमेंट है जिन्होंने उस पार्क को बंद नहीं किया। तो योटा बोलता है, माई अगर ये उस मॉन्स्टर का श्राप है तो बताओ कैसे? तो शिनजी बोलता, योटा तुम भी बकवास बातें क्यों कर रहे हो? चलो मान लिया ये सब उस काऊ मॉन्स्टर का श्राप है, लेकिन वो 7 दिन में मरने वाली बात तो गलत हुई ना, क्योंकि तात्सुमी के साथ जो एक्सीडेंट हुआ वो 8वें दिन पर हुआ है और इसके लिए मैंने अपने फोन में भी टाइम चेक किया था जो पार्क की घड़ी से मैच कर रहा था। तभी हिकारू बोलता है, मुझे नहीं लगता ये सब कोई एक्सीडेंट है, ये सचमुच एक श्राप है। तो शिनजी बोलता है, अब तुम भी हिकारू? तो हिकारू बोलता है, तात्सुमी ने मुझे बताया था, सफर के बाद वो इतना थक गया था कि वो सीधा सोने चला गया। उस दिन मैं भी चिजिरू के साथ था और हम लोग इसके अपार्टमेंट पे 11:30 बजे पहुंचे थे और तात्सुमी का अपार्टमेंट चिजिरू के अपार्टमेंट से थोड़ा दूर है। उसके बाद तात्सुमी रेंटल कार स्टोर गया था कार वापस देने, इसका मतलब वो हमारे बाद घर पहुंचा होगा और आधी रात होने से पहले ही वो सो गया था, इसका मतलब वो काऊ मॉन्स्टर आधी रात के बाद उसके सपने में आया होगा। तो आज 7वां दिन था। तभी आयुमी बोलती, चुप हो जाओ, तात्सुमी अभी मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। और वो वहां से चली जाती है और वो टॉयलेट में बैठकर तात्सुमी वाले मोमेंट को याद करती है और बोलती है, तुमने तो अभी तक मुझे ठीक से प्रपोज भी नहीं किया है ना। उसको डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ जाता है और वो सब लोग बोलते हैं, डॉक्टर तात्सुमी कैसा है? तो डॉक्टर बोलता है, हमने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन। और तभी आयुमी के डोर पर कोई नॉक करता है। तो आयुमी बोलती है, कौन है बाहर? और वो दरवाजा खोलने लगती है और उसे बाहर किसी का चेहरा दिखाई देता। तो आयुमी बोलती, तात्सुमी तुम अभी तक जिंदा हो? और वो असल में वही काऊ मॉन्स्टर होता है, लेकिन इस बार उसका फेस तात्सुमी जैसा होता है और वो बोलता, आयुमी तुम्हारे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन है। उसके बाद 1 मार्च को तात्सुमी के फेयरवेल को दिखाते हैं। बोधिसत्व अवलोकितेश जब पूरे ज्ञान में रहते हैं तब उन्हें पता चल जाता है सब जीवन खाली हो चुका है और इस तरह से वो सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। शरीर आत्मा से अलग नहीं, आत्मा शरीर से अलग नहीं। हम सभी आशा करते हैं तात्सुमी की आत्मा को शांति मिले। उसके बाद शिनजी बोलता है, आयुमी ने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्या तुम लोग उसे घर पर गए थे? तो माई बोलती है, हाँ मैं गई थी लेकिन वो अपने घर पर नहीं थी। तो योटा बोलता है, इसका मतलब कहीं उसके साथ भी तो माई बोलती है, वो मेरे मैसेज पढ़ तो रही है तो मुझे नहीं लगता उसके साथ कुछ हुआ होगा। तो शिनजी बोलता है, तात्सुमी को गुजरे हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं। तो योटा बोलता, हमें उसे कुछ टाइम देना चाहिए। तो माई बोलती है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल छोड़कर गई थी तब उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, मुझे चिंता हो रही है। तो शिनजी बोलता है, एक काम करते हैं, कल सब लोग आयुमी के घर चलते हैं। और 2 मार्च को वो सभी लोग आयुमी के घर पहुंच जाते, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तो योटा बोलता है, उसका कुछ अता पता ही नहीं है, अच्छा होता अगर वो हमें कुछ बता के जाती। तो माई बोलती है, उसने तो आज के मेरे मैसेज भी नहीं पढ़े। तो चिजुरू बोलती है, क्या हम दरवाजा खोलने की कोशिश करें? अगर हम लैंडलॉर्ड से चाबी मांगे तो शायद हमें मिल जाए। हिकारू तुम कहाँ जा रहे हो? तो हिकारू बोलता है, मुझे पता है वो कहाँ होगी, चिजुरू तुम इनके साथ ही रुको। और आयुमी फुटबॉल ग्राउंड को देखकर तात्सुमी को याद कर रही होती है और आयुमी खुद की यूनिवर्सिटी की छत पे खड़ी होती है। तभी वहां पर हिकारू आ जाता और वो भी सीढ़ियां चढ़कर आयुमी के पास पहुंच जाता है। तो आयुमी बोलती, हिकारू तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पर हूँ? तो हिकारू बोलता है, आयुमी तुम हमेशा उसे यहाँ पर खेलते हुए देखने आती थी, मुझे पता था क्योंकि मैं भी कभी कभी यहाँ पर अकेले आ जाता था, पर नसीब से मुझे भी ये जगह याद आ गई। तभी आयुमी बोलती है, वहीं रुक जाओ हिकारू, उस रात हॉस्पिटल में तात्सुमी मुझसे मिलने आया था उस काऊ के रूप में। उसने मुझे बताया कि मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन है। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा क्योंकि वो तात्सुमी बहुत ज्यादा रो रहा था, वो खुद को बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहा था और इसलिए। तभी हिकारू बोलता, तुम गलत हो, तुम्हें सचमुच लगता है तात्सुमी ऐसा इंसान होगा जिससे वो प्यार करता हो उसकी जान ले ले?
बताओ मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? तो आयुमी बोलती है तात्सुमी हमेशा मुझे ये बात कहता था हिकारू तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तो हिकारू बोलता मैं जानता हूँ पर तुम बेवकूफ़ी मत करो। तो आयुमी बोलती है मैं जानती हूँ तात्सुमी को ये पसंद नहीं आएगा। तो हिकारू बोलता है बिल्कुल, तो प्लीज मेरे पास आ जाओ। और तभी आयुमी का पैर फिसल जाता और वो सीधा जमीन पे जाके गिरती है। लेकिन आयुमी वापस खड़ी हो जाती है और ये देखकर तो हिकारू भी शॉक हो जाता है और वो उसे घर लेके आ जाता है। तो माई बोलती है आयुमी तुम आराम करो। तो आयुमी बोलती है डॉक्टर ने कहा मुझे सिर्फ थोड़ा सा सर दर्द है। तो हिकारू बोलता थोड़ा सा सर दर्द हो ही नहीं सकता। तो योटा बोलता है ये अच्छी बात है, आयुमी ठीक है और तुम इस तरह से क्यों बोल रहे हो हिकारू? तो हिकारू बोलता है जब से हम ट्रिप से वापस आए तब से कुछ ना कुछ हो रहा है। वो काउ मॉन्स्टर, उसके बाद तात्सुमी का मरना और अभी आयुमी वाला। तुम लोग अभी भी सोचते हो ये कोई इत्तेफाक है? तभी शिंजी बैग में से एक आईपैड निकालता है और बोलता है सब लोग एक बार इधर देखो, मुझे नेट से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। कूडान ये एक ऐसी चीज है जिसका आधा शरीर इंसान और आधा शरीर काऊ जैसा होता है। इसे पहली बार ईडो पीरियड के वेस्टर्न जापान में देखा था और तब से ये पूरे जापान में दिखने लगा और इसके ऊपर बहुत सारी अफवाहें बनने लगी। लेकिन सभी अफवाहों में से एक चीज कॉमन थी, जैसे ही क्यूडान पैदा होता है तो वो अलग अलग भविष्यवाणी करने लगता है। कुछ क्यूडान अच्छी खेती होगी या नहीं होगी वो बताते थे, कुछ क्यूडान ये बताते थे कि बारिश होगी या नहीं होगी, और क्यूडान की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई। लेकिन क्यूडान अगर भविष्यवाणी एक बार कर देता तो वो तुरंत मर जाता। मुझे पहले लगता था योकाई जैसी चीज सिर्फ कहानियों में होते थे, बिल्कुल परियों की कहानी की तरह, लेकिन ये बिल्कुल सच है और जिसकी वजह से अब तात्सुमी भी हमारे साथ नहीं है। लेकिन तभी आयुमी बोलती है मैं जानती हूँ मैं भी 7 दिन में मर जाऊंगी जैसा उसने कहा था, अब सिर्फ 3 दिन बचे। तो माई बोलती तुम क्या बोल रही हो आयुमी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, हम कुछ ना कुछ सोचकर तुम्हें बचा लेंगे। तो शिंजी बोलता बिल्कुल, क्योंकि उस तरीके से हमारी भी जिंदगी निर्भर करती है। तो योटा बोलता हमारी जिंदगी भी? तो शिंजी बोलता याद करो क्यूडान ने हमें क्या कहा था, उसने कहा था तुम सब अगर मौत का पहिया चल चुका है तो उस हिसाब से सब लोग मारे जाएंगे। तभी उनके घर की बेल बजती है। तो आयुमी बोलती है मैं जाकर चेक करती हूँ और आयुमी दरवाजा खोलती है और बाहर एक आदमी खड़ा होता है और बोलता है मिस आयुमी आपके लिए डिलीवरी आई है, प्लीज यहाँ पर साइन कर दीजिए। और वो फ्लावर्स होते हैं जो तात्सुमी के तरफ से होते हैं क्योंकि आज आयुमी का बर्थडे होता है। उसके बाद आयुमी बोलती है माफ करना मैंने तुम सबको चिंता करवाई, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, अब मैं दोबारा सुसाइड के बारे में नहीं सोचूंगी। तात्सुमी तुम्हारा शुक्रिया, अब मेरे पास जितना टाइम बचा है उसमें मैं वो सब करूंगी जो मैं नहीं कर पाई थी। और वो सब लोग आयुमी के घर से निकल जाते हैं। तो माई बोलती है क्या उसे अकेला छोड़ना ठीक रहेगा? तो शिंजी बोलता अब उसने बोला है उसे टाइम चाहिए तो टाइम दे दो, उसके साथ हमारा रहना जरूरी है, लेकिन हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। आज रात जितना हो सके उतना क्यूडान के बारे में रिसर्च करने की कोशिश करते। तो हिकारू बोलता मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक मैं इसे रोक नहीं देता। उसके बाद चिजुरू बोलती हिकारू तुम बहुत बदल गए हो, जिसकी वजह से मुझे हमारे ब्रेकअप वाली बात याद आ गई। तो हिकारू बोलता इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगले पैनल में एक आदमी बोलता क्या तुम्हें साबुन के एड में काम करना है? कल ही एक लड़की जॉब छोड़ के गई है और वो आयुमी होती है। और वो आदमी बोलता आयुमी तुम? और वो दोनों चाय पीने लग जाते हैं और वो आदमी बोलता कितना टाइम हो गया? शायद 3 साल। तो आयुमी बोलती है 4 साल और 3 महीने। आपको पता है इस स्प्रिंग में मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी और मुझे जॉब का भी ऑफर मिल गया है। तो वो आदमी बोलता ओह अच्छी बात है। उसके बाद आयुमी बोलती है और मुझे ये भी पता है आपको यहाँ पे आए हुए पूरे 1 साल हो गया है, क्योंकि मैंने आपके पीछे एक प्राइवेट डिटेक्टिव लगा के रखा था और आपने उस लड़की को भी छोड़ दिया जिसके साथ आप चीबा में भागे थे। तो वो आदमी बोलता है तो अब तुम्हें इस बेकार पिता से और क्या चाहिए? तो आयुमी बोलती है मैं चाहती हूँ आप मदर के साथ एक बार अच्छे से बात कर लो, आपने जो किया वो कभी बदल नहीं सकता, लेकिन मैं चाहती हूँ सब कुछ ठीक हो जाए और मदर की भी कंडीशन ठीक हो सके। तो उसका फादर बोलता है अब बहुत देर हो गई है। तो आयुमी बोलती है मैं जानती हूँ, लेकिन ये मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है। अगले पैनल में शिंजी, योटा और माई को यूनिवर्सिटी में दिखाते हैं। तो शिंजी बोलता है माई तुम्हें पता नहीं था ना कि हमारे यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई डिपार्टमेंट भी होगा? इस डिपार्टमेंट में पुरानी अफवाह और योकाई के बारे में रिसर्च करते हैं। हमारे साथ जो हो रहा है उसके रिलेटेड हम प्रोफेसर हिडेमी ताजिबाना से बात करेंगे, वो काफी फेमस इंसान है इस फील्ड में। तो माई बोलती है इसका नाम तो एक्ट्रेस जैसा लग रहा है, वैसे क्या वो सिंगल होगा? तो शिंजी बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, वो सब हम यहाँ पर जाकर नहीं पूछने वाले। और वो लोग उस डिपार्टमेंट में घुस जाते। तभी एक आदमी बोलता तो तुम बच्चे मुझसे मिलने आए हो, तुम सब तो स्टूडेंट हो ना? तो योटा बोलता हाँ। तो वो आदमी बोलता जो भी हो, अगर तुम्हें सिगरेट के धुएं से कोई तकलीफ नहीं है तो अंदर आ जाओ। और वो पूरी बात उस प्रोफेसर को बता डालते हैं। तो प्रोफेसर बोलता क्या तुम लोगों ने सचमुच क्यूडान को देखा है? क्या तुम लोगों को यकीन है? तो वो लोग बोलते हैं हाँ। तो वो प्रोफेसर बोलता ये अजीब बात है, क्योंकि क्यूडान का होई एरा के शुरू होने के 2 साल बाद दिखना शुरू हुआ था।
उसकी ड्राइंग को बुराई और बुरी किस्मत के तौर पर दिखाया जाता था। उस जानवर को ईश्वर के रूप में गिना जाता है, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं सुना कि किसी कुडान ने किसी इंसान को श्राप या उसकी जान ली हो, लेकिन कुछ कंडीशन को छोड़कर, जैसे कि किसी की जान ले लेना जिसकी सजा भगवान नहीं लेकिन वो दे सकता है, और सब लोग कांपना शुरू कर देते हैं। तो प्रोफेसर बोलता अब ये मत बोलना तुमने किसी कुडान को मारा है, और प्रोफेसर अपना सर पकड़ लेता है और हंसने लगता है और बोलता बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो शिनजी बोलता तो क्या आप हमारी मदद करेंगे? तो प्रोफेसर बोलता एक रिसर्चर होने के नाते मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी को कैसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे पहले कंफर्म करना है तुमने उस कुडान को कहाँ देखा था? तुम लोगों को याद है उस कुडान का फेस कैसा था? अगले पैनल में हिकारू और चीजरू को दिखाते, तभी हिकारू बोलता वो साइड रोड, मुझे याद है ये वही रोड है। और वो लोग उसी पहाड़ी एरिया में वापस पहुंच जाते और हिकारू उस खाई में वापस घुस जाता है और बोलता यहाँ पर फुटप्रिंट्स तो है लेकिन कुडान की बॉडी नहीं है। और चीजरू अपनी पॉकेट में से अपनी फैमिली फोटो निकालती है और उस कुडान और उसके फादर का फेस बिल्कुल मैच कर रहा होता और लास्ट में चीज जरूर चाकू निकाल लेती है। तो दोस्तों पहला एपिसोड यही खत्म होता है। स्टोरी स्टार्टिंग में इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी, लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्टिंग बन रही है। अब कैरेक्टर के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले तात्सुमी, जिसकी मौत हो गई, उसका कैरेक्टर नॉर्मल था, मतलब दुख में भी खुश रहेगा। माई और आयुमी का कैरेक्टर सेम ही है, और चीजरू का कैरेक्टर थोड़ा लवली टाइप है। योटा एक सिंपल माइंडेड कैरेक्टर है, उसे जो बोलोगे वो मान लेगा। नेक्स्ट है शिनजी, इन सब में सबसे ज्यादा स्मार्ट और लॉजिकल पर्सन, जो हर प्रॉब्लम को समझ के सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। और लास्ट में हिकारू, डैड डेविल कैरेक्टर, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अब सेकंड एपिसोड में हमें चीजरू, हिकारू और उस काऊ मॉन्स्टर, इन तीनों के बीच में क्या कनेक्शन है और आयुमी की डेथ होगी या नहीं होगी वो पता चलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ऐसी मांगा को शेयर करो, क्योंकि इन पर एनीमे नहीं बनेगी। वीडियो पे कमेंट करना कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।